एक आँख को दूर का देखने का। तो बोले तुम लोग 50-50 हजार खर्च कर रहे हो, हमारा प्रकृति से ऐसा हो गया। हमें करवाना नहीं पड़ा। हमारा तो एक आँख से पास का अच्छे से दिखता है, दूसरी आँख का दूर से अच्छे से दिखता है। ऐसा भी होता है। नहीं, आचार्य ने एक बार कहा था, कोई डॉक्टर आया था, उनको कहा आँख देख लो, तो उन्होंने कहा था। होता है भैया का, जब कर्म का उदय होता है विशिष्ट तो हो जाता है। उस समय जब किसी डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी तब 35,000 रुपये लगते थे उसको दूर पास का करने के लिए। अब आगे कहते हैं सासादन सम्यक दृष्टि भी स्त्री पुम वेदै लोकस्य संख्ये भागा अष्टौ नवो चतुर्दश भागो वा देशो न। सासादन सम्यक दृष्टियों के द्वारा स्त्री वेदी और पुरुष वेदी, इनके द्वारा लोक का संख्यात्मक भाग 8/14 राजू अथवा 9/14 राजू से कुछ कम स्पर्शन हो सकता। सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर के अनिवृत्ति गुणस्थान तक स्त्री वेद पुरुष वेद का सामान्योक्त स्पर्शन है। तीसरे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक इन दोनों वेदों का कितना हो सकता है, तो इसके लिए अपन इसको तीसरा गुणस्थान तो बनेगा बिहारवत की अपेक्षा 8/14 भी हो जाएगा, लोक का संख्यात्मक भाग हो जाएगा। इनका बिहारवत की अपेक्षा बनता है, तीसरे चौथे गुणस्थान का मारणांतिक की अपेक्षा नहीं बनता। नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टियादि दृष्टिनाम सासादन सम्यक दृष्टिनाम चे सामान्योक्त स्पर्शन। अब नपुंसक वेदियों को पकड़ते हैं। नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टियों का सामान्योक्त स्पर्शन है। वही लगा लेना, लोक का संख्यात्मक भाग 8/14 राजू 9/14 राजू अथवा सर्वलोक लगा लेना, क्योंकि ये नपुंसक वेदी पूरे लोक में मिलेंगे ना, इसलिए उनका सर्वलोक भी बनेगा। नपुंसक वेदी तीसरे गुणस्थान वाले लोक के असंख्यात विभाग हैं। सासादन सर्वलोक भी बन जाएगा। सासादन में तो उसका बिहारवत कराएंगे अपन, नपुंसक वेदी का तो बिहार भी हो जाए, उसको अपन मारणांतिक तो कर, दूसरे में तो मारणांतिक होता है, तो मारणांतिक की अपेक्षा से उसको नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि, इनका बिहार नहीं होगा, क्योंकि मारणांतिक तो होगा हैं? नहीं, मारणांतिक करेगा, बिहार नहीं करेगा, तो उसका 7 और 5 12 राजू बन जाएगा ना, 12 राजू बन जाएगा। बस बिहार को ख़त्म कर देना, मारणांतिक कर लेना, स्वस्थान कर लेना, और क्या हो सकता है। नपुंसक वेद का सासादन सम्यक मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लोक का संख्यात्मक भाग स्पष्ट है।
सासादन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा अष्टौ नौ चतुर्दश भागा हुआ देशो न। नहीं, रिपीट तो कह रहे हो आप, सत्य है, लेकिन इस सासादन सम्यक दृष्टि में 8/9 और 9/14 राजू भी बना दिया ना, आपकी पुस्तक में नहीं है। लेकिन 8 राजू कैसे बनाओगे नपुंसक वेदी का? नहीं, 9 राजू तो बन जाएगा, 8 राजू बिहारवत ही बनता है, इसलिए 8 राजू का नपुंसक वेदी का ग्यारह राजू 12 राजू तो इनने बनाए, सासादन का नहीं बनाया ना। ग्यारह बेटे कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, क्या लिखा है? मारणांतिक तो बन जाएगा, बिहार नहीं बनेगा। क्या लिखा? 6 और 5 11। देखो, इसको आप वेदना और कसाई की अपेक्षा बनाओगे ना, तो इनका लोक का असंख्यात भाग बनाया है। 8/14 ने इनने लिखा नहीं, उपाधि की अपेक्षा इनने 11/14 राजू बनाया। तृष्णाली का स्पर्श, तो उपाधि की अपेक्षा सासादन सम्यक दृष्टि को नपुंसक वेद के साथ 11 राजू बनाएंगे, 6 और 5 11। हाँ, इसमें ऐसा करना, इसमें मारणांतिक बन जाएगा। कोई स्वयंभू रावण समुद्र का त्रियंच 16वें स्वर्ग तक जाने के लिए मारणांतिक करे, लेकिन उसका संहिता संयत के साथ करेगा ना वो, तो फिर उसमें दूसरे गुण स्थान में बनेगा नहीं। नहीं तो 16वें स्वर्ग आप किस अपेक्षा से, 6 5 11 राजू बनाना, किस अब क्या कराओगे उसको? तो 6 वहाँ उत्पन्न नहीं होगा ना। 16वें स्वर्ग में। हाँ, ये है कि आप उसको देवों में लेकिन सासादन गुण स्थान है, तो सासादन गुण स्थान वाला 16वें स्वर्ग जाएगा भी कि नहीं जाएगा नपुंसक वेदी? नहीं जा सकते। कोई मान लो द्रव्य से वृत्ति है, द्रव्य वृत्ति, त्रियंचों में द्रव्य वृत्ति का क्या प्रभाव? स्थान दूसरा है और 16वें स्वर्ग में मारणांतिक संघात करे। इनने 11 राजू लिखा, इनने 9 ही राजू लिखा। ये 9 राजू इनका बन रहा है। अब नपुंसक वेदी के लिए अपन स्वयंभू रमण समुद्र के त्रेंच को
करा सकते हैं, वो जाता है स्वर्ग। और वो समूर्छन होगा तो नपुंसक वेदी तो रहेगा। 16वें स्वर्ग में आनंद अब 16वें स्वर्ग तक क्या सांसाधन वाला जा सकता? विचार इस पर करना है। देखो सुनो, उनको द्रव्य लिंग की मुख्यता रहती है। अब त्रियंच को द्रव्य लिंग का क्या स्वरूप है? त्रियंचों के तो भाव ही लिंग होगा ना, लेकिन उनके व्रत पलते ही नहीं ना महाराज श्री। द्रव्य लिंग पालन कैसे करेगा वो? क्योंकि उनके पंचम गुण स्थान तो सिर्फ 2 चौकड़ी का ओदिया भावी 6 ही उनका पंचम गुण स्थान है। बाकी चरणानुयोग की पद्धति से खान पान है तो वो शाकाहार कर लेगा, पत्ता सूखे खा लेगा। अब मान लीजिए जल जंतु है तो जल जंतु क्या खाएगा? वहाँ प्राशुक क्या मिलेगा उसको जीवों के अलावा? बाहर तो निकलना नहीं। हाथी वगैरह तो फिर भी है कि कर लेगा। तो नहीं, वे जलचर वृत्ति तो होंगे, लेकिन 2 कसायों का अभाव कर लेंगे सो बन जाएंगे उनको। अब देखो पंडित जी ने ये कहाँ से हिंदी का अनुवाद लाए हैं। इनने उत्पाद की अपेक्षा बनाया है। अब वो दिखे तो हमें नपुंसक वेदी है। अब वहाँ के कोई देव को अपन यहाँ त्रियंच में उत्पन्न करा नहीं सकते, क्योंकि 16वें स्वर्ग वाला कोई देव तो आता नहीं। 12वें स्वर्ग तक तो फिर भी संभव, लेकिन यहाँ से ही वहाँ भेजना होगा। अब वो 12वें स्वर्ग वाला त्रियंच बनता है तो नपुंसक वेदियों में उत्पन्न होता कि नहीं, ये भी विचारणीय है कि यहाँ से पद्मलेशा के साथ यहाँ आएगा तो उसके पास ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे आज तो बहुत देर हो गई, 5-10 हो गए, इतने ही रख लेते हैं। और विचार अपन इसको बाद में करेंगे। वेद मार्गणा की अपेक्षा से हाँ, उसका ये 9 राजू 8 राजू 2 लिख रहे हैं। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तिष्क धरूं सदा देता हूँ।